दिव्यांगों के लिए आप एक आंख में काजल और एक आंख में सुरमा मत कीजिए। अच्छा, आप लोग से हम बहुत बड़ा प्रश्न पूछ रहे हैं और सच्चा सच्चा एकदम बतलाइएगा। आप लोग को भी का 1,000 पेंशन मिलता है? हाँ, सिर्फ 1,000 मिलता है। इसे एकदम सही बात है ना? हाँ, ये सही बात है, लेकिन हर महीना कंटिन्यू नहीं आता है। कभी 3 महीना गायब हो जाता है। कंटिन्यू में भी नहीं आता? नहीं नहीं, कभी 4 महीना गायब हो जाता है। कभी अच्छा, अभी आ रहा है कि नहीं अभी? हाँ, अभी शुरू हुआ है। कुछ जिलों में आया, कुछ जिलों में नहीं आया, और हो सकता है अभी कितनों का कई महीना तक नहीं आएगा। ये हमको बतलाइए, जो पिछला महीना रह जाता है वो पूरा आ जाता है ना? नहीं नहीं, वैसा कुछ नहीं है, प्रावधान नहीं है हाँ, ये 2 महीना के पीछे नहीं आया, अभी इस महीना दोनों महीना के मिला के आ जाता है ना? नहीं नहीं, मिला के नहीं आता है। इस महीना का आया तो इसी महीना का, पिछले 2 महीना छूट गया तो फिर छूट गया। सरकार का जिस प्रकार का नीति है, तो हमको क्या पूरा हम लोग का समाज को लग रहा है कि शायद सरकार दिव्यांग हो गई है। वो आंखों का दिव्यांग है और उनको दिव्यांग जनों पर नहीं दिया तो 12 लाख की आबादी उनको वोट से वंचित कर देगी। दिव्यांग और दिव्यांग का फैमिली, मैंने 60 लाख वोट उनका किसी गठबंधन को नहीं मिलने जा रहा है। मोहन के पास हैं और हमारे साथ दिव्यांग लोग मौजूद हैं। और जैसा कि जान रहे हैं, अभी सरकार जो है एक बहुत बड़ा योजना लेके आई है। 21 से 50 साल लोगों को 1,000 रुपया जो है महीना में दे रही है सरकार, साल में 12,000 रुपया। और ये दिव्यांग लोग हैं, इन लोगों को 1,000 इन लोगों को भी दिया जाता है। अब ये कैसा इंसाफ है, ये इन लोगों से ही हम जानेंगे। क्या कहेगा सरकार जो है सभी को, और जो 60 साल से ऊपर है उनको भी 1,000 रुपया दे रही है, और अभी जो है आप लोग को भी 1,000 दिया जा रहा है, या सत्य बात है? हाँ, अभी 1,000 दिया जा रहा है। और ये जो अभी सरकार योजना लेके आई है, जो औरतों को दिया जा रहा है, मैया सम्मान योजना जो है, इसका हम लोग भी स्वागत करते। देना चाहिए सरकार को, तो सब में पहल करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण साथ में ये है कि इतने बुद्धिजीवी लोग होते हुए भी सरकार में, और साथ ही साथ हमारे हेमंत जी दिव्यांगों के प्रति बहुत अच्छे, अपने आप को संवेदनशील मानते हैं। इसके बावजूद भी देखिए कि हम लोग आज 130 दिनों से बैठे हुए हैं। दिव्यांग लोग कैसे इस बरसात में गुजारा कर, आप लोग से छिपा हुआ नहीं है। लेकिन अभी तक कोई तरह का प्रतिक्रिया उनकी तरफ से नहीं, सिर्फ आश्वासन है, बुलाया जाता है, लेटर लिया जाता है। कम से कम वो अपने घोषणा पत्र में ये वादा किए थे कि हम 2,500 रुपया करेंगे अगर मेरी सरकार बनेगी। 2019 में उन्होंने वादा किया था। कम से कम 2,500 नहीं तो 2,000 कर ही देना चाहिए था, लेकिन वादे पर खरा होना चाहिए था। आज दिव्यांग 12 लाख की आबादी में झारखंड में मायूस हो गए हैं कि ऐसी शख्सियत, ऐसा आदमी भी धोखा दे सकता है। इसलिए हम सरकार को चाहेंगे कि आप अन्य समाज के लिए, वर्गों के लिए जो भी करते हैं ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन दिव्यांगों के लिए आप एक आंख में काजल और एक आंख में सुरमा मत कीजिए। अच्छा, आप लोग से हम बहुत बड़ा प्रश्न पूछ रहे हैं और सच्चा सच्चा एकदम बतलाइएगा। आप लोग को भी का 1,000 पेंशन मिलता है? हाँ, सिर्फ 1,000 मिलता है। इसे एकदम सही बात है ना? हाँ, ये सही बात है, लेकिन हर महीना कंटिन्यू नहीं आता है। कभी 3 महीना गायब हो जाता है। कंटिन्यू में भी नहीं आता? नहीं नहीं, कभी 4 महीना गायब हो जाता है। कभी अच्छा, अभी आ रहा है कि नहीं अभी? हाँ, अभी शुरू हुआ है। कुछ जिलों में आया, कुछ जिलों में नहीं आया, और हो सकता है अभी कितनों का कई महीना तक नहीं आएगा। ये हमको बतलाइए, जो पिछला महीना रह जाता है वो पूरा आ जाता है ना? नहीं नहीं, वैसा कुछ नहीं है, प्रावधान नहीं है। हाँ, ये 2 महीना के पीछे नहीं आया, अभी इस महीना दोनों महीना के मिला के आ जाता है ना? नहीं नहीं, मिला के नहीं आता है। इस महीना का आया तो इसी महीना का, पिछले 2 महीना छूट गया तो फिर छूट गया। ऐसा कुछ नहीं। हम सरकार से कई बार सवाल भी पूछे कि आखिर वो पैसे जो छूट जाते जाते कहाँ हैं। तो सरकार को चाहिए कि हम लोग पर नजर रखे। सरकार अभी जो है CMEGP, जो मुख्यमंत्री सृजन योजना के तहत जो ऋण बांटे जा रही है, दिव्यांगों के लिए पैसा ही नहीं है। बताइए कितना दुर्भाग्य बात है। दिव्यांगों को कौन पायदान पर रख रही है, ये हेमंत सरकार, हमको समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन एक बात बस आपके माध्यम से कहेंगे, हम ज्यादा बहुत बोल के हम लोग थक गए, कि अगर इस बार उन्होंने दिव्यांग जनों पर नहीं दिया तो 12 लाख की आबादी उनको वोट से वंचित कर देगी। दिव्यांग और दिव्यांग का फैमिली, मैंने 60 लाख वोट उनका किसी गठबंधन को नहीं मिलने जा रहा है। बस दिव्यांग ने ये तय कर लिया, और हम लोगों ने ये अब मन बना लिया है कि चाहे अब ये सरकार हम लोग को आगे बढ़ाए या पीछे करे, लेकिन इस बार 2024 के चुनाव में हम लोग वोट नहीं देंगे। अगर हमारी मांग, अगर वो आचार संहिता से पहले पूरी कर देते हैं, एक भी मांग पूरी कर देते हैं और बाकी आश्वासन दे देते, तो हम उनके साथ हैं। चलिए ठीक है, अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर शमशेर आलम राही। और भी इन लोग के अध्यक्ष जी हैं, उनसे भी थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। क्या कहिएगा आप, क्या आप लोग जो यहाँ बैठे हुए रहे, मुख्यमंत्री जी से, विधायक जी से, आप लोग तो बराबर मिलते रहते हैं, कब तक समय लगेगा? आगे आने वाला आचार संहिता भी है, फिर आप लोग को यहाँ से हटा दिया जाएगा, क्या लग रहा है? थोड़ा शॉर्ट में बता दीजिए। बिल्कुल सरकार का जिस प्रकार का नीति है, तो हमको क्या पूरा हम लोग का समाज को लग रहा है कि शायद सरकार दिव्यांग हो गई है। वो आंखों का दिव्यांग है और उनको दिखाई नहीं दे रहा है
कि एक दिव्यांग और एक सामान्य में अंतर नहीं समझ पा रहे हैं। इसीलिए एक सामान्य को भी 1000 रुपये पेंशन दे रहे हैं और एक वृद्धा और विधवा और अभी जो योजना चालू की है मैया सम्मान योजना, उसमें भी महिलाओं को लेकर 21 वर्ष से 49 वर्ष तक के 1000 देने का काम कर रहे हैं। तो हमको तो यही समझ में आ रहा है कि शायद सरकार आंखों से दिव्यांग हो चुकी है और कानों से सुनाई नहीं दे रही है। इसीलिए आप मुख्यमंत्री जी से मिले हुए थे, क्या आश्वासन मिला? बिल्कुल हम मुख्यमंत्री जी से मिले सत्र के दरमियान में। मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों का बोलने का काम किया कि आप लोग 15 दिन अभी और रुकिए, आप लोग का मांग पर सुनवाई किया जाएगा। कितना दिन हो गया है मिले हुए आप? अभी हमारा आज 6ठा दिन हुआ है और अभी 9 दिन अभी हम लोग को, लेकिन उनका कहना था कि धरना को समाप्त भी करें, लेकिन हम लोगों ने धरना समाप्त करने से सीधा सा इनकार किया और उनको लेटर के माध्यम से बताया कि हम भाई धरना से समाप्ति नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोगों ने पिछला 2022 में भी हम लोग को महिला विधायकों के द्वारा वार्ता करवाया और उसमें 5 गो मांग पर सहमति भी जताया था। जब 2 साल हो गए तो आपने मांग नहीं पूरा किया, तो 15 दिन में क्या गारंटी है कि आप मेरा मांग को पूरा करिएगा। इसीलिए अगर 15 दिन में सरकार हम लोगों का बातों पर और हम लोगों को मांगों पर जवाब नहीं देती है, तो आने वाले दिन जब तक हमारा आंदोलन अनिश्चितकालीन है ही, आचार संहिता तक लगातार हम लोग आंदोलन करेंगे और सरकार का विरोध भी करेंगे। चलिए तो देख सकते हैं, अपना परिचय थोड़ा दे दीजिएगा। ओम प्रकाश चौहान, झारखंड दिव्यांग आंदोलन संघ से प्रदेश अध्यक्ष। तो ये दिव्यांग लोग हैं और आप एक कमेंट करके भी ये बात बताइएगा, बहुत बड़ा मुद्दा भी अभी झारखंड में एक तरह से कहा जा सकता है, क्योंकि एक सामान्य लोगों को, महिलाओं को मानते हैं जरूरत है उनको 1000 दिया जाए, उसमें मेरा कोई आपत्ति नहीं है, पर एक दिव्यांग है उनको भी 1000 रुपया दिया जा रहा है, ये कहाँ तक सही है? जितने लोग इस वीडियो को देखिएगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद, जोहार, शुक्रिया।